नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आज रीजेंसी हॉस्पिटल्स द्वारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। डॉक्टर ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी की खोज की थी और उन्हीं की जन्मतिथि पर ये दिवस मनाया जाता है हर साल। इस दिवस को मनाने का उपलक्ष्य ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम सब लोगों को जागरूक कर सकें हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस एक बहुत गंभीर बीमारी है और उसका इलाज भी संभव है, मगर सबसे अच्छा इलाज है उसके बारे में यदि हमें जानकारी हो और हम उसको प्रिवेंट कर सकें, उसको बचा सकें, होने से पहले ही रोक सकें। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO चाहती है कि 2030 तक पूरी दुनिया से हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे कि पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, ये इस दुनिया से हटा दिए जा चुके हैं। वैसे ही WHO का उद्देश्य है कि 2030 तक इसको दुनिया से हटा दिया जाए। इसी वजह से हर 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है कि हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस रुक नहीं सकता। यह चल रहा है, कोई चीज़ कोविड या किसी और चीज़ से इसके लिए हमें रुकना नहीं है, हमें हेपेटाइटिस का इलाज करते रहना है। अब ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस होता है लिवर की सूजन। शरीर में एक ही लिवर होता है, बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और सबसे ज़्यादा काम करने वाला अंग होता है। इसके 500 से भी ज़्यादा काम बुक्स में लिखे हैं कि लिवर करता है। सबसे ज़्यादा बिजी ऑर्गन है। इसकी सूजन को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके लक्षण होते हैं बुखार आना, जॉन्डिस होना, पीलिया होना, कमज़ोरी आना, भूख ना लगना। बहुत अगर सीवियर हो जाता है तो फिर लिवर सिरोसिस तक जा सकता है। ऐसे में पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना, बेहोशी आना, ये सब इसके आगे चल के लिवर फेलियर होना और बहुत लंबे समय तक अगर ये रहता है तो लिवर का कैंसर भी हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस के लक्षण जो हैं वो बहुत ही वाइड रेंज में हैं। बहुत कम भी लक्षण हो सकते हैं, आदमी को पता भी नहीं होता कि उनको लिवर की बीमारी है, उनको हेपेटाइटिस है। 10 में से 9 लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में पता ही नहीं कि उनको हेपेटाइटिस है। यदि 10 लोगों को हेपेटाइटिस है तो 9 लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस है। उनको पता तब चलता है जब उनका लिवर पूरा ख़राब हो चुका होता है, लिवर सिरोसिस हो चुका होता है, तब उनको पता चलता है कि हमें लिवर की बीमारी है। तो इसलिए लिवर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए हमें पहले ही पता होना चाहिए कि उसके लक्षण क्या होते हैं और हमें समय पे टेस्टिंग करानी चाहिए। आजकल 92 के बाद से भारत में हर बच्चे को जो अस्पताल में पैदा होता है उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ही लगाई जाती है बचपन से ही। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको पहली डोज हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगा दी जाती है, हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीन आ गई है और हेपेटाइटिस ई के लिए भी वैक्सीन आ गई है। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन उसका इलाज संभव है यदि वो समय पे पता चल पाए। तो हमें यदि कोई भी लक्षण हो, जैसे कि पीलिया हो गया है, बहुत कमज़ोरी हो रही है, लिवर एंजाइम्स डिरेंज हो गए हैं, भूख नहीं लग रही है, तो हमें हेपेटाइटिस की जांच करानी चाहिए। हेपेटाइटिस और भी कारणों से हो सकता है, जैसे कि शराब पीने से, ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन आज हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस, जो वायरस से होती है ना। जैसे कोविड एक वायरस से होता है, वैसे हेपेटाइटिस भी वायरस से होती है। हेपेटाइटिस ए के बारे में मैंने आपको बताया, वैक्सीन आ चुकी है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, पूरी तरह प्रिवेंटेबल है। आजकल हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बहुत सस्ती आती है, 3 डोज लगनी होती हैं, उससे आप पूरी तरह से हेपेटाइटिस बी के प्रकोप से बच सकते हैं। पूरी तरह वो 100% इफेक्टिव होती है हेपेटाइटिस बी के रोकने के लिए। तो हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। सी का ट्रीटमेंट हो सकता है। ई, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हेपेटाइटिस फैलता कैसे है। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो हैं वो खाने के रास्ते फैलते हैं, दूषित पानी के रास्ते फैलते हैं। अब जो हमारे यहाँ पानी की लाइंस होती हैं, है ना, उसके बगल में ही सीवर लाइंस होती हैं।
पानी और सीवर लाइंस के आसपास होने की वजह से जब सालों सालों लाइंस होती हैं तो उसमें छेद हो जाते हैं, गल जाती हैं, फूट जाती हैं, तो पानी और सीवेज का मिश्रण भी हो जाता है। इसकी वजह से केरला में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक भी आया था हेपेटाइटिस ए का। तो दूषित पानी से हेपेटाइटिस ए या ई हो सकता है ना। तो हमें पानी साफ़ होना चाहिए, सब्जियां फल सब धो के खाने चाहिए, हाथ हमारे धुले होने चाहिए, शौच के बाद हाथ धुले होने चाहिए। तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनसे हम हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई से बचाव कर सकते हैं। अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के ऊपर। तो हेपेटाइटिस बी और सी कैसे फैलते हैं? हेपेटाइटिस बी और सी फैलते हैं ब्लड के माध्यम से। ए और ई फैलते थे दूषित खाना और पानी के माध्यम से। हेपेटाइटिस बी और सी फैलते हैं ब्लड के माध्यम से। जैसे कि यदि पंजाब में ऐसा बहुत हुआ था कि जो ड्रग एब्यूज़र्स हैं, जो इंजेक्शन लेते हैं आईवी ड्रग्स के, तो एक की सुई से ही दूसरा व्यक्ति ड्रग्स ले लेता था। तो हेपेटाइटिस सी पंजाब में बहुत ज़्यादा फैला। ऐसा ही इजिप्ट में हुआ था कि एक ही सिरिंज से एक आदमी को वैक्सीन लगाई गई, उसी से दूसरे को वैक्सीन लगा दी। तो यदि एक व्यक्ति हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो सुई में उसके ब्लड के कण जाके दूसरे, फिर उसी सुई को अगर हम दूसरे में लगाएं तो उसको हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। एक तरीका ये होता है हेपेटाइटिस बी सी के होने का। दूसरा होता है कि मदर टू चाइल्ड, यदि मदर को हेपेटाइटिस है और उसमें वो प्रेग्नेंट हैं, तो चाइल्ड बर्थ के दौरान या जब बच्चा पेट में है उस दौरान मदर से चाइल्ड को भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तीसरा चीज़ है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है और उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति अगर सेक्स होता है तो उससे भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है, तो इसलिए कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तरीके हैं जिनसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी फैलते हैं। तो ये मैंने आपको सब बताया, ए और ई कैसे फैलते हैं और बी और सी कैसे फैलते हैं। तो हमें इन सब की रोकथाम करनी चाहिए, इससे सबसे अच्छी चीज़ है जानकारी। दूसरा, हमें एक बार अपना LFT करा लेना चाहिए, एक बार अपने हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करा लेनी चाहिए। बहुत सस्ती जांच है, बहुत आराम से हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, तुरंत उसकी रिपोर्ट मिलती है। और जिन भी व्यक्तियों ने हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगवाया है, हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं कराया, वो हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं। भारत में करीब 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं, है ना, और करीब 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस सी है ना। हेपेटाइटिस जानलेवा भी हो सकता है, तो इसकी रोकथाम हमें पहले ही करनी चाहिए।